नमस्कार दोस्तों, हम सब ने कॉलेज में मीडिया की बड़ी बड़ी थ्योरीज तो पढ़ी हैं, लेकिन क्या न्यूज़ रूम की हकीकत उन किताबों से अलग है? इसी एकेडमिक इंडस्ट्री गैप को समझने के लिए आज हमारे साथ है आर्यन त्यागी, जो कि एबीएन न्यूज़ चैनल में मेन सीनियर एडिटर हैं और मेरे इंटर्नशिप मेंटोर भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है और आपकी क्या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? थैंक यू सो मच जिशान, आपने मुझे बुलाया। बेसिकली मैं यहाँ एज अ सीनियर कंटेंट एडिटर काम कर रहा हूँ। मेरा काम न्यूज़ फ्लो को मैनेज करना है, टीम को लीड करना और हर तरह के डिजिटल कंटेंट की क्वालिटी चेक करना है। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मेरे इंटर्नशिप के दौरान आपके सुपरविज़न में मैंने किस तरह का काम किया? जिशान, जैसे कि मैं बताऊं कि तुमने शुरुआत जो है वो न्यूज़ डेस्क से स्टार्ट करी थी। न्यूज़ डेस्क पे तुमने काफ़ी हेल्प करी है। उसके बाद तुमने इंडिपेंडेंट होकर खुद डिजिटल में अपना मीडिया स्टोरीज और पीसीआर ऑपरेशन भी तुमने उसमें मतलब हमारी हेल्प करी है, उसमें तुमने अपना योगदान दिया है। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि शुरुआत में एक इंटर्न से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं? बेसिकली जिशान, मैं ये बता दूं कि एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि जो सामने नया बच्चा या कोई नया इंटर्न आया है कि उसके अंदर काम को सीखने का कितना जज्बा है, कितनी उसके अंदर लगन है कि उसको आगे अपने और ग्रोथ करनी है, उसको आगे कैसे बढ़ना है। तो बस यही रहता है कि सामने वाले के अंदर कितना जज्बा नज़र आता है अपने काम के प्रति। सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपको उन एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा उतरा? जैसा कि जिशान, अभी तुमने कहा कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा हूँ या नहीं। पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होता है कि वो इंसान की पंक्चुअलिटी, कि वो अपने टाइम पे आता है या नहीं आता, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म टाइम पे होता है, प्रॉपरली होता है। और ख़ास तौर पर डेडलाइन को लेकर तुमने बहुत ही सीरियस काम करा है। तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी रही। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ मैंने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो, या फिर मुझसे कोई ऐसी कोई चूक हुई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो? जैसा कि मैं जिशान एक बार तुम्हें रिकॉल करवा दूं कि तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है। और बात करूँ सिर्फ राइटिंग की नहीं, तुमने अभी जब बंगाल इलेक्शन आए थे उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हाथ बढ़ाया है। काफ़ी ज़्यादा तुमने अपना योगदान दिया है, टाइम से आना और लेट तक जाना जब तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो गया था। और बेसिकली बता दूं कि इंटर्न को न्यूज़ रूम में जब स्टार्टिंग में आते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो ये नहीं है कि तुम थोड़ी सी हेजिटेशन हर किसी को रहती है। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप मेरी कोर स्ट्रेंथ किसे मानते हैं? तो जिशान, तुम्हारी जो राइटिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिजिटल के जो टूल्स होते हैं उनको काफ़ी जल्दी सीख लेते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जज्बा है सीखने का, क्योंकि यू आर अ गुड लर्नर। तो सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या मुझ में कोई स्किल गैप नोटिस किया है? जिशान, जैसा कि तुम्हारा एडिटिंग टूल पर थोड़ा और हाथ साफ करने की ज़रूरत थी। बाकी तुम्हारा जो था वो काम तो बढ़िया रहा है और तुम्हारे जो और सीखने की जो जज्बा है वो सामने नज़र आती है हमको। तो सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने रियल वर्ल्ड मीडिया प्रैक्टिस को कैसे अडॉप्ट किया? जो वर्क कल्चर होता है ना और जो न्यूज़ रूम प्रेशर होता है वो आपको अपने आप सब कुछ सिखा देता है। उसमें आपको मल्टीपल टास्किंग भी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब हेल्प मिल जाती है अपने आप को ही सब कुछ सीखने में। तो सर, मैं अब आपसे सिर्फ ये और जानना चाहता हूँ कि ज्वाइन करने से पहले मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से कितना प्रिपेयर्ड था? बेसिकली जिसान, जो तुम्हारी थ्योरी की जो समझ थी वो काफ़ी ठीक थी, लेकिन हैंड ऑन एक्सपीरियंस तुम्हारा यहाँ न्यूज़ रूम में आकर ही गेन हुआ। मतलब आगे तुमने इसमें आके सीखा, तुमने एक्सपीरियंस लिया और अभी आगे और सीखने की ज़रूरत है। सर, एक बहुत ही खास सवाल जो मैं आपसे जानने का काफ़ी देर से चाह रहा था। सर, आपके हिसाब से एक बीजेएमसी स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्री रेडी होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आज के फास्ट पेस न्यूज़ रूम कल्चर को समझने का दिमाग हो और उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। आपके हिसाब से आपको लगता है कि मैंने इंडस्ट्री रीडनेस दिखाई? हाँ जिशान, जो तुमने जो एंट्री लेवल पर प्रोफेशनलिज्म की तरह जो अडॉप्ट करी है और जो तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म है वो तुम्हारी काबिलियत नज़र आती है जो तुमने काम किया है। आज के फ्रेशर ग्रेजुएट में कौन से क्रिटिकल स्किल्स मिसिंग होती है? अक्सर हर स्टूडेंट के साथ जो न्यूज़ वेरिफिकेशन का जो होता है और डिजिटल एनालिस्ट टूल्स की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना वो लोगों के अंदर थोड़ी कम होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लर्निंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। सर, आपके हिसाब से, सर आपके अनुभव में
कॉलेज की पढ़ाई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से कितनी मिलती जुलती है? पूरी तरह नहीं जिशान, थ्योरी अपनी जगह ठीक है, पर सिलेबस को नए डिजिटल टूल और बदलते मीडिया फॉर्मेट के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। सर मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि लर्निंग और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन में सबसे बड़ा गैप आपको कहाँ दिखता है? बेसिकली न्यूज़ रूम डायनेमिक और डेडलाइंस को प्रेशर और वो चीज़ें हैं जो सिर्फ फील्ड पर सीखी जाती है। क्या सर स्टूडेंट आज की नई टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स टूल्स से फेमिलियर है? बेसिक सोशल मीडिया पता होता है, लेकिन प्रोफेशनली एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स टूल जो होते हैं यूज़ करने में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल होता है। क्या स्टूडेंट थ्योरेटिकली नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है? कुछ हद तक, लेकिन जब लाइव न्यूज़ का प्रेशर आता है तो थ्योरिकली नॉलेज से ज़्यादा इंस्टिंक्ट और प्रैक्टिस काम आती है। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंटर्नशिप इस गैप को ख़त्म करने में मदद करती है स्टूडेंट्स की? हाँ बिल्कुल जिशान, इंटर्नशिप ही वो ब्रिज है जो ये ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट का जो लगन होती है काम सीखने की, हर डिपार्टमेंट का काम उसको थोड़ा बहुत आना चाहिए। सर इंटर्नशिप स्ट्रक्चर में आपका क्या सुझाव दिएगा? हाँ जिशान, मेरे हिसाब से तो जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए और जो एवोल्यूशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंट होनी चाहिए। सर मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि बीजीएम सर्कुलम में क्या बदलाव होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और लाइव न्यूज़ रूम ट्रेनिंग को सिलेबस के हिसाब से बनाना चाहिए। इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? गेस्ट लेक्चर और को डिज़ाइन और करिकुलम के ज़रिए इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म को क्लासरूम तक लाना ज़रूरी है। सर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में फैकल्टी का क्या रोल होना चाहिए? बेसिकली फैकल्टी को स्टूडेंट को इंडस्ट्री ट्रेंड और मेंटोरशिप के लिए ज़्यादा गाइड करना चाहिए। सर मीडिया इंडस्ट्री कैसे बदल रही है और फ्यूचर में कौन सी नई स्किल्स रिक्वायर होंगी? जैसे कि मैं बता दूं कि अभी तो मीडिया के तौर पर डिजिटल और एआई डिवीज़न हो रहा है। एआई टूल का इस्तेमाल और मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा बड़ी स्किल्स होंगी। सर बीजीएमसी प्रोग्राम को इन बदलावों के साथ कैसे अडॉप्ट करना चाहिए? कॉलेजेस को अपने सिलेबस में नए सॉफ्टवेयर और एआई बेस्ड रिपोर्टिंग को शामिल करके टेक हैवी एजुकेशन पर फोकस करना जरूरी होगा। आपसे मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक सेंटेंस में एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच का गैप बताना हो तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा गैप तो ये है कि जो थ्योरिकल लॉजिक और जो फास्ट पेस प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, जिसे हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि थ्योरिकल से ज़्यादा है फील्ड वर्क सीखना, और जितना आप फील्ड में रहेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। थ्योरिकल भी काम आता है लेकिन फील्ड वर्क सबसे ज़्यादा काम आता है। सर मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि कोई आखिरी एडवाइस जो आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली ये जो आपका आखिरी सवाल था ये मैं बड़े ही शिद्दत से बताना चाहता हूँ कि आजकल की जो जेनजी जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। मानते हैं कि आगे जाके डिजिटल ही सब होगा, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि लिखना पढ़ना इंसान बिल्कुल ही भूल जाता है और जब तक जितना पढ़ेगा नहीं उतना वो गेन नहीं कर पाएगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि डिजिटल के साथ साथ प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी दोनों को साथ लेके चले। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपके ये इंसाइटफुल जो आइडियाज़ हैं या टिप्स हैं वो मेरे IA2 असाइनमेंट्स के और करियर ग्रोथ में दोनों में के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा इंटरव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।